हाय एवरीवन, नमस्कार आप सभी लोगों को। कैसी है मेरी पूरी फैमिली। माय डियर फ्रेंड्स, बहुत 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 धन्यवाद आप सभी लोगों को कि आप इतना प्यार बनाए रख रहे हैं। डेली आप लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं, अच्छे अच्छे व्यूज दे रहे हैं, अच्छे अच्छे कमेंट्स दे रहे हैं, तो बहुत ही ज्यादा स्पेशल और बहुत ही ज्यादा अच्छा फील हो रहा है मुझे। और मैं भी कोशिश करती हूँ कि जितनी जल्दी आप लोगों को जरूरत है उतनी जल्दी से जल्दी वीडियो जो है वो अपलोड करवा सकूं। आज जैसा कि पता है बहुत ही अच्छा आज त्योहार है। कौन सा त्योहार है? आज जन्माष्टमी है। तो हैप्पी जन्माष्टमी आप सभी लोगों को। मुझे पता है आप सब लोग प्रिपरेशन में लगे होंगे लल्ला का जन्मोत्सव के लिए। हमारे यहाँ भी जन्माष्टमी जो है वो मनाई जाती है, हम लोग भी मनाते हैं। तो अभी तो तैयारियां मुझे स्टार्ट करनी है। मैंने सोचा पहले ये काम कर लेती हूँ, आपके लिए वीडियो बना देती हूँ, उसके बाद से लगेंगे हम लोग तैयारियों में पहले सजावट वगैरह अच्छे से करेंगे, फिर उसके बाद जो है हम खाने वगैरह की प्रिपरेशन करेंगे। हालांकि वैसे तो 56 भोग चढ़ाए जाते हैं, लेकिन 56 जो है वो एग्जैक्टली अब मुझे नहीं पता कंप्लीट हो पाएगा या नहीं, लेकिन मैक्सिमम जितना मैं कर सकती हूँ उतना कोशिश करती हूँ करने की। मेरे हिसाब से भाव ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो भाव मेरे लिए जो है मेरे लल्ला के लिए वो भरपूर है। बाकी मैं अपनी भरसक पूरा प्रयास करूंगी कि जितना मैक्सिमम कर पाऊं उतना करूं। तो चलिए, आप सभी लोग मुझे पता है अपने अपने प्रयास में लगे होंगे, तो ये वीडियो जब आपको समय मिले तो आराम से आप देख लीजिएगा। आज हम बात करने वाले हैं 6 मंथ की। छठे महीने में आप अगर पहुंच चुके हैं तो कंग्रेचुलेशंस। पहुंचने वाले हैं तो बस समझ लीजिए कि जल्दी से जल्दी आपकी प्रेगनेंसी से बोलते हैं वो सेकेंड ट्राइमेस्टर का लास्ट मंथ है ये, तो वो कंप्लीट हो जाएगी। ये जो महीना है जिसे बोलते हैं हम सेफेस्ट या आराम वाले महीने में जो काउंट करते हैं, उसका ये लास्ट महीना है। क्योंकि 3rd मंथ तक तो आपने देखा ही, 1st, 2nd एंड 3rd मंथ तक कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स लगी ही रही। इतने ज्यादा चेंजेस हो रहे थे बॉडी में, ठीक है। उसके बाद चेंजेस तो अभी भी हो रहे हैं, लेकिन फिर भी 4th, 5th और 6th मंथ उनके मुकाबले थोड़ा सा स्मूथ होता है और आराम से निकल जाता है। आप जर्नी वगैरह कर सकते हैं, घूम सकते हैं। हालांकि बहुत दूर की जर्नी आपको जो है अपने डॉक्टर से पूछकर ही लेनी है, क्योंकि हर प्रेगनेंसी जो है वो अलग होती है, उसके केस अलग होते हैं, तो आपको अपनी गायनी से पूछकर ही करना है। लेकिन फिर भी ये जो मंथ होता है ये बहुत अच्छा होता है। इसमें आपकी जिसे बोलते हैं स्किन बहुत अच्छी ग्लो करती है, आप बहुत ब्यूटीफुल लगते हो, एनर्जी भी आपको अच्छी फील हो रही होती है, भूख अच्छी लग रही होती है, खाना जो है पहले से जो है अच्छे से आपसे खाया जा रहा होता है। तो लेकिन मैं आपको ये कहूंगी थोड़ा सा ये अलार्मिंग साइन है। अलार्मिंग साइन इसलिए है क्योंकि ये जब महीना ये आपका बीतने वाला होगा या बीत रहा होगा, यानी जब आप नए महीने में प्रवेश करने जाओगे 7वें महीने में, तो वो थोड़ा सा वहां से फिर से आपके डिफिकल्टीज स्टार्ट हो जाएंगी। मैं आपको डरा नहीं रही हूँ, लेकिन मैं आपको जिसे बोलते हैं रियलिटी बता रही हूँ। डिफिकल्टीज क्या स्टार्ट होंगी? थोड़ी सी आपको नींद में प्रॉब्लम हो सकती है। उसका रीजन ये होता है कि बहुत से बच्चों की टेंडेंसी ऐसी होती है कि वो रात में ज्यादा एक्टिव होते हैं, रात में ज्यादा किकिंग करते हैं, दिन में आराम से सोते हैं। तो अगर ऐसा है बेबी आपका, तो फिर रात में वो ज्यादा किक करता है, तो मदर की नींद जो है वो खुल जाती है। तो ऐसे में नींद की जो है वो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। 7 मंथ से वजन आपका बढ़ रहा होता है, बेबी बम्प जो है वो निकल रहा होता है, तो आपके कमर पे जो है प्रेशर पड़ता है, वो है यूरिन अर्ज आपकी अब जो है इस महीने से ही थोड़ी थोड़ी बढ़ जाएगी, या फिर अगर इस महीने से नहीं हो रही है तो 7 मंथ से जो है वो यूरिन की जो अर्ज है काफी तेज हो जाती है। तो बार बार कम से कम 4-5 बार आपको उठना ही पड़ जाता है रात में, तो नींद काफी डिस्टर्ब होती है। इसीलिए ये वाला जो महीना है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं 6वें महीने की, ये सबसे आरामदायक महीनों का लास्ट जिसे बोलते हैं फेज है, ठीक है। जो हम सेकेंड ट्राइमेस्टर की बात कर रहे हैं उसमें ये सबसे आरामदायक फेज है। तो आपको भरपूर नींद ले लेनी है। कुछ काम जो टाले जा सकते हैं उनको आप टाल करके आराम से सो लीजिए। और इसके बाद अगर आपको लग रहा है प्रेगनेंसी के बाद की जर्नी बहुत स्मूथ हो जाएगी, तो मैं आपको बताऊं वो एक्चुअली थोड़ी सी और डिफिकल्ट हो जाती है। हालांकि जो प्रेगनेंसी होती है वो तो एक फेज है ही कि उसमें बहुत सारे चेंजेस होते हैं, लेकिन इसके बाद भी आपको बेबी की केयर इतनी करनी पड़ती है। और एक जो सबसे डिफिकल्ट फेज मैंने अपनी प्रेगनेंसी में महसूस किया, इसके बारे में हम बात करेंगे। आप बिल्कुल मत घबराइए 6वें महीने के, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि अगला जो आपका वीडियो है वो किस टॉपिक पे आने वाला है, इसीलिए मैं ये चर्चा कर रही हूँ। तो सबसे ज्यादा जिसे बोलते हैं कि
डिफिकल्ट, मतलब ये पूरी प्रेगनेंसी फेज से बेबी को पालने से लेकर हर चीज से डिफिकल्ट अगर मुझे कुछ लगा था तो वो था ब्रेस्ट फीडिंग। रियली बिल्कुल ये जिसे बोलते हैं डराने वाला एक्सपीरियंस था मेरे लिए, तो बहुत ही हॉरेबल एक्सपीरियंस था। और उसके पीछे था मुझे थोड़ी सी नॉलेज की कमी, क्योंकि पहले कोई ऐसा गाइड करने वाला था नहीं, मुझे पता नहीं था, डॉक्टर्स ने भी ऐसा कुछ बताया नहीं था। लेकिन इसके लिए आपको क्या ऐसी केयर अभी से कर देनी है कि आपको जो उस समय की प्रॉब्लम है वो कम हो, ये सब कुछ। और मतलब उससे रिलेटेड कैसे आप टैकल कर सकते हैं, वो सारे ब्रेस्ट फीडिंग से रिलेटेड जितने भी फैक्ट हैं वो सब हम एक अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे। वो वीडियो बहुत जरूरी है, उसको तो आप जरूर देखिएगा, क्योंकि डेफिनेटली अगर आपने उसको देख लिया और उसको फॉलो कर लिया तो आपकी जो जर्नी है वो बहुत ही ज्यादा स्मूथ हो जाएगी। क्योंकि सारे एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करूंगी जो मैंने खुद झेले हैं, खुद लिए हैं, तो उसका लाभ मैं चाहती हूँ कि आपको मिले। अब बात करते हैं इस महीने की, छठवें महीने में क्या क्या होने वाला है। तो मुझे लगता है कि पहले आप अपने बेबी के बारे में सुनोगे तो आपको ज्यादा अच्छा लगेगा। तो चलो पहले उसके बारे में ही बात कर लेते हैं। अगर बात करें कि उसका वजन कितना होगा, तो उसका जो वजन है वो लगभग 500 ग्राम से लेकर 900 ग्राम तक हो सकता है, यानी 1 किलो के आसपास वो होने वाला होगा। ठीक है, लगभग उसी के आसपास होगा। 800 ग्राम 900 ग्राम किसी किसी बच्चे का जो लगभग 4 किलो के होकर पैदा होते हैं, तो उनकी जो ग्रोथ होती है वो उनका जो वेट होता है काफी तेजी से बढ़ रहा होता है, तो वो इस वेट तक मतलब 900 1000 800 इस तक होते हैं। और बाकी जो है तो मतलब ये ओवरऑल आप ये मान सकते हो कि ये उनका जो है वो वेट होता है। अगर बात करें हम लेंथ की, तो लेंथ जो है वो लगभग 11 to 12 सेंटीमीटर, सॉरी 11 to 12 इंचेस होती है, सेंटीमीटर नहीं, 11 to 12 इंच होती है। ठीक है, लगभग जो बनाना होता है, ठीक है, उस साइज की आपकी ये जो लंबाई होती है वो बेबी की हो गई होती है। अब सबसे अमेजिंग बात आपको बताऊं क्या होती है इस महीने में जो हर एक इंसान का, इस सृष्टि में जितने भी लोग हैं सबका आपको पता है फिंगरप्रिंट अलग होता है। ठीक है, उसी से उसकी पहचान होती है। तो इस समय आपके बेबी का जो फिंगरप्रिंट है ना वो बन गया होता है। ठीक है, और अगर बात करें तो इस समय जो आपका बच्चा है ना वो आपकी बातों को एग्जैक्टली उस पर फोकस करने लगता है। मदर फादर क्या बात कर रहे हैं उन चीजों को वो समझने लगता है, उसके थ्रू आपको रिएक्शंस देता है। तो आप अगर अभी तक नहीं बात कर रहे हो अपनी बेबी से तो वैसे तो आप बहुत लेट हो, मैं आपको बताऊं। मैं तो मैं यही कह रही थी कि मैं तो फर्स्ट मंथ से ही अपने बेबी से बात कर रही हूँ, क्योंकि मैं प्लानिंग के तहत मैंने कंसीव किया था, तो मुझे पहले से पता था कि हाँ मैं कंसीव कर रही हूँ। तो मैंने ये अज्यूम कर लिया था कि हाँ मैं कंसीव कर चुकी हूँ, तो मैंने बात करना स्टार्ट कर दिया था। तो अगर आपने अभी तक बात करना स्टार्ट नहीं किया है तो अब बात करना स्टार्ट कीजिए, क्योंकि इसका जो है फर्क है वो जब आपका बेबी बाहर आएगा तब आपको दिखाई देगा। बेबी आपको बहुत अच्छे से समझ रहा होगा, आपके फीलिंग्स इमोशंस को पकड़ रहा होगा, आपको पहचान रहा होगा। मेरी बेबी तो ओटी से ही, ऑपरेशन थिएटर से ही मुझे समझ रही है, मतलब मुझे पहचान रही है। मेरे बोलने पे से बोलते हैं रिएक्शंस दे रही थी। डॉक्टर्स तक का ये कॉमेंट था जो कि मैंने अपने एक्सपीरियंस में शेयर किया है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप मेरा ओटी का जो मैंने एक्सपीरियंस डाला है अपने चैनल पे, मेरी जो पूरी जर्नी थी ऑपरेशन थिएटर वाली, उसको आप जरूर देखिएगा, तो वहां आपको पता चलेगा। तो आपको क्या करना है, अब से बात करना स्टार्ट कर देना है। ठीक है, अपने बेबी से। दूसरी चीज आपको ये करनी है कि आप किन के आसपास हो, वो लोग कैसी बातें कर रहे हैं, किस माहौल में हो, उसका जरूर ध्यान रखिए। क्यों? क्योंकि बेबी जो है आपका अच्छे से सुन सकता है, चीजों को समझ सकता है, रिएक्शन दे सकता है। तो इसलिए अब आपको अपने आसपास की सराउंडिंग्स का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। तो बेबी जो है आपका चीजों को समझने लगा है, और अच्छी अच्छी चीजें भी पढ़िए, अच्छी चीजें मतलब पढ़कर उसको सुनाइए, ताकि वो उन सारी चीजों को फील कर सके, सुन सके, समझ सके। ठीक, ये तो हम बात कर रहे थे बेबी की। बेबी में ये डेवलपमेंट हो गया। उसका वेट हमने बात कर लिया, उसकी लेंथ हमने बात कर ली, और हमने बात कर लिया कि बेबी में फिंगरप्रिंट्स बन चुके हैं। बेबी जो है ह्यूमन बीइंग की तरह बिल्कुल दिखने लगा है, और उसकी जो आईलिड्स वगैरह हैं वो बनने लगी, वो पूरी बन गई हैं। वो आईलिड्स वगैरह जो है वो पूरी बन गई हैं। तो ये सब कुछ तो हमने देख लिया बेबी के अंदर क्या हो रहा है, क्या चेंजेस हो रहे हैं। अब हम बात करते हैं कि उस लेडी की जो कि प्रेग्नेंट है, उसके अंदर क्या क्या चीजें हो रही हैं। ऑब्वियसली ये महीना जो है वो मतलब जिसे बोलते हैं बहुत ही स्मूथ, बहुत ही अच्छा महीना तो है, लेकिन कुछ लोगों को इसी महीने से जो है वो बैकएक की प्रॉब्लम हो जाती है। सूजन, जो स्वेलिंग है पैरों में,
वो बढ़नी स्टार्ट हो जाती है। और उसके बाद आपको यूरिन की अर्ज कुछ लोगों को इसी महीने के लास्ट से जो है वो स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि जब आपका जिसे बोलते हैं यूट्रस बढ़ रहा होता है तो उसका प्रेशर जो है वो आपके पड़ता है यूरिनरी ब्लैडर पर, तो उससे क्या होता है आपको बार बार बाथरूम लगती है। तो ये चीज जो है वो आपको इसी महीने के लास्ट से जो है वो फील होना स्टार्ट हो जाती है। वेनिकोज जो वेन होती है वो दिखना बहुत से लोगों में स्टार्ट हो जाती है। इस समय जो है वो इचिंग जिसे बोलते हैं इचिंग होने लगती है आपके टमी एरिया में और भी थाइस वगैरह में। लेकिन आपको ध्यान ये रखना है कि अगर ये इचिंग थोड़ी बहुत है तो वो नॉर्मल है, वो सबको होती है। लेकिन अगर आपकी इचिंग बहुत ही ज्यादा है, बहुत ही एक्सेस है, तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करना है, डॉक्टर से मिलना जरूर है, क्योंकि उस समय लीवर में कुछ होता है जिसकी वजह से जिसे आप बोल सकते हो कि ये प्रॉब्लम बढ़ती है। तो आप जाकर वहां पे डॉक्टर से कंसल्ट कर लीजिएगा कि हाँ मुझे ये जो इचिंग वाली प्रॉब्लम है वो बहुत ज्यादा हो रही है। बाकी मैंने आपको बताया ही है कि अब बहुत ज्यादा पानी लीजिए। बहुत ज्यादा का मतलब ये नहीं कह रही हूँ कि मैं 20 लीटर ही पानी ले लीजिए, कहने का मतलब ये है कि जितनी रिक्वायरमेंट है अच्छे से अपने आप को हाइड्रेट रखिए, पानी पीजिए, जूस पीजिए, ठीक है, ये सारी चीजें लीजिए, नींबू पानी लीजिए, नारियल पानी लीजिए, ताकि हाइड्रेशन आपका बहुत अच्छा रहे, आपके स्किन का हाइड्रेशन अच्छा रहे। जो चीजें मैंने आपको बताई हैं उन चीजों को अप्लाई कीजिए अपने टमी एरिया पे, अपने थाइस पे, अपने ब्रेस्ट एरिया पे। तो उससे क्या है आपको जो है बहुत ही आराम महसूस होगा, इचिंग उतनी ज्यादा नहीं होगी। आप 2 से 3 बार भी उन चीजों को अप्लाई कर सकते हो। ऑयल हो गया जिसे बोलते हैं उसी में मिक्स कर लीजिए। आप बताया है मैंने पहले भी, ये वीडियो आप जाके देखिएगा कि आप क्या क्या लगा सकते हैं, तो उसको आराम से आप देख लीजिएगा और उन चीजों को आप अप्लाई कीजिएगा, तो डेफिनेटली आपको जो है वो फायदा मिलेगा। ये सारी जो चीजें हैं वो आपके अंदर जो है वो हो रही होती हैं। तो आपको क्या करना है, पहले तो अपने खाने पीने का ध्यान रखना है। मैं हमेशा कहती हूँ कि आप बाहर की चीजें, कच्ची चीजें नहीं लोगे, दवाई अपने आप से नहीं लोगे। तो इन सारी चीजों को आपको जो ध्यान रखना है, आपको विटामिन मिनरल्स जो भी डॉक्टर ने दिए हैं उनको अच्छे से बिल्कुल टाइम टू टाइम लेना है। ठीक, इन सारी चीजों का आपको ध्यान रखना है। भूख जो है वो आपकी पहले से ही यानी 4 मंथ से ही बढ़ी हुई है, तो आपको खाना खाना है, जो भी खाना खाना है वो कोशिश करना है कि हेल्दी फूड हो। ठीक है, आपको हेल्दी खाना है, क्योंकि खा तो आप रहे ही हो, आपको भूख तो लगी रही है, तो आप हेल्दी खाओगे तो आपका बेबी भी जो हेल्दी होगा। आपको जो जिसे बोलते हैं नट्स हो गया, ये सारी चीजें अपनी डाइट में डेफिनेटली शामिल करनी है। आपको ये नहीं सोचना कि जो ड्राई फ्रूट्स हैं, नट्स हैं, ये सब गर्म करते हैं। तो आपको एक इस टाइम में वैसे भी तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, तो आप आराम से एक अच्छे अमाउंट पे ले सकते हो। आप चाहो तो अपनी गायनी से इस बारे में कंसल्ट भी कर सकते हो। तो ये सारी चीजें जो है वो आपके अंदर हो रही होती हैं। ठीक, ये सारे चेंजेस जो है वो आपके अंदर हो रहे होते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कुछ और चीजों की जो कि आपको इस महीने से देखने के लिए मिलेंगी। जैसे कि क्या, जैसे आपको लग सकता है कि मैंने ये काम किया कि नहीं किया, मतलब ये कि आपको भूलने की प्रॉब्लम हो सकती है। आप कोई चीज अभी कहीं रख करके उसको भूल गए, आपको याद नहीं है, तो ये बहुत ही नॉर्मल है। अगर आपके अंदर हो रहा है तो ये बहुत ही नॉर्मल है। भूलने की जो प्रॉब्लम है वो बढ़ जाती है। ये आपकी प्रेगनेंसी जैसे ही आपकी डिलीवरी होती है, ये उसके बाद आराम से ठीक हो जाती है। इसके लिए किसी दवा की जरूरत नहीं होती है, आप इसके लिए बिल्कुल टेंशन न लें। तो ये भूलने की जो दिक्कत होती है, ये जिसे बोलते हैं क्या, ये डिलीवरी के साथ ही नॉर्मल हो जाती है। अब बात करते हैं कुछ जिसे बोलते हैं कि टेस्ट की, कौन कौन से टेस्ट। अच्छा, एक चीज और, पिछली वीडियो में यानी कि 5th मंथ वाला जब मैंने वीडियो बनाया था तो उसमें मैं आपको ये बताना भूल गई थी कि अगर आपको टिटनेस का इंजेक्शन लगवाना है इस समय, वैसे तो जो डॉक्टर हैं वो ऑलरेडी दे देते हैं, लेकिन अगर उन्होंने अभी तक नहीं दिया है तो आप अपने डॉक्टर से जाके बात कीजिए कि मुझे टीटी का इंजेक्शन कब लगेगा, तो वो इंजेक्शन लगवाइए। वो बहुत ज्यादा जरूरी होता है वो इंजेक्शन लगवाना, ठीक है। और अगर थोड़ा सा आपको डिस्टरबेंस आज की वीडियो में देखने के लिए मिल रहा होगा, तो सॉरी उसके लिए। एक्चुअली जो मोबाइल का स्पेस है वो फुल हो गया था, तो मुझे थोड़ा सा उसको क्लीन करना पड़ा। देन उसके बाद मैं फिर आ गई हूँ आपके पास। तो इनको मैं सबको है ना ज्वाइन कर दूंगी, क्योंकि आपको पता ही आज जन्माष्टमी है, तो ऐसे में मैं फिर से पूरा वीडियो नहीं बना सकती। और कुछ भी इसमें मतलब गलत तो है नहीं, बस ये है कि वो बीच में कट गया था, तो इतना आप मैनेज कर लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। मैटर तो पूरा ही है। तो हम बात ये कर रहे थे कि आपको क्या करना है, टीटी के इंजेक्शन के बारे में बात करनी है डॉक्टर से। और इस महीने में जो है सबसे इम्पोर्टेंट 2 टेस्ट होते हैं आपके। एक तो आपको सीबीसी करवाना है, डॉक्टर बोलेंगे ही
करवाने के लिए उसमें आपका हीमोग्लोबिन वगैरह ये सब कुछ देखा जाता है। दूसरा जो है वो आपका GTT है, ठीक है, GTT है जिसको आप बोलते हो कि ग्लूकोज, जिसे बोलते हैं टॉलरेंस टेस्ट, आप बोलते हो ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। ये होता है, इसमें आपको पहले तो आपका फास्टिंग में लिया जाता है सैंपल, उसके बाद आपको देकर मतलब इसमें आपको ये देखा जाता है कि आपकी मतलब आपकी बॉडी की टॉलरेंस पावर कितनी है कि कितना शुगर लेवल तक जाए तो वो उसको मतलब जिसे बोलते हैं टॉलरेट कर सकती है। तो ये टेस्ट देखा जाता है। तो ये आपके डॉक्टर अगर बोलते हैं GTT का टेस्ट करवाने के लिए तो आप करा लीजिएगा। इसमें शुगर से रिलेटेड चीजें देखी जाती हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान जो होने वाला शुगर है या डायबिटीज है उससे आपको कितनी मतलब कितना खतरा है, तो ये सारी चीजें देखी जाती हैं। हालांकि ये जो शुगर होता है जो सिर्फ प्रेगनेंसी में होता है, आपको पहले से नहीं होता, वो ठीक भी हो जाता है प्रेगनेंसी के बाद, ठीक, यानी डिलीवरी के बाद वो ठीक भी हो जाता है। तो ये दोनों चीजें आपको ध्यान रखनी है। और कुछ ऐसी चीजें मैं आपको बताऊंगी जो कि बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, आपको कर लेना है। जैसे कि क्या करना है, करना ही आपको ये है कि इसी महीने आपको ये डिसाइड कर लेना है कि आप किस गायनी से अपना नॉर्मल डिलीवरी या फिर सिजेरियन जो भी करवाने वाले हो वो आप किसके अंडर में करवाने वाले हो। रीजन ये है कि कभी कभी जब आपको पेन्स जो है वो स्टार्ट होते हैं तो ऐसे में आपको पता चलता है कि आप जिस डॉक्टर के संपर्क में थे, जिनको दिखा रहे थे, वो है ही नहीं, आउट ऑफ स्टेशन है। तो ऐसे में प्रॉब्लम ये हो जाती है कि नए डॉक्टर फिर से पूरी चीजों को समझते हैं और फिर वो हमारी बॉडी को इतने अच्छे से नहीं समझ रहे होते क्योंकि वो स्टार्टिंग से हमको नहीं टैकल कर रहे हैं, तो उनको थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो ऐसे में क्या आपके लिए अच्छा है कि आपको जिसके अंडर में ही ट्रीटमेंट कराना है उसको आप पहले से डिसाइड कर लीजिए, उनसे बात कर लीजिए कि मैम आप ये 2 से 3 महीने है ना कहीं आउट ऑफ स्टेशन तो नहीं जा रही हैं। अगर ऐसे चांसेस उनके बन रहे हैं तो ऑप्शन में एक और डॉक्टर रखिए जहां पे आप जा सकते हैं, मिल सकते हैं, एक आध विजिट उनके यहाँ भी करके देख लीजिए। तो इन चीजों का आप बेहद ध्यान रखिए। बाकी जो है आप जिस हॉस्पिटल में जा रहे हैं वहां कैसी फैसिलिटी है, आपको क्या क्या मिलने वाला है, कैसे रूम्स हैं, एक बार जरूर जाकर के विजिट कर लीजिए, क्योंकि इसके बाद जब आपका 7वां महीना लग जाएगा तो थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा आपके लिए बाहर जाना, क्योंकि उस समय आपका बेली बटन भी बढ़ जाएगा। बेली बटन जिसे बोलते हैं, बेली भी बढ़ जाएगी। बेली बटन तो खैर बाहर आता ही है, खैर उससे क्या, तो बेली जो है आपकी बढ़ जाएगी और ऐसे में क्या है कमर पे जोर पड़ेगा तो आपको प्रॉब्लम होती है, सूजन होगी पैरों में। तो इसलिए आप ये सारी चीजें अब डिस्कस कर लीजिए अपने डॉक्टर से, आराम से पता कर लीजिए कि वो है या नहीं। और दूसरी चीज, हालांकि मैं ये कहूंगी, इससे लोग कहते हैं कि ये तो बहुत जल्दी हो जाएगा बैग पैक करने के लिए, लेकिन मैं आपसे कहूंगी कि अगर आप 6वां महीने में लग चुके हो तो इसके मतलब खत्म होते होते तक 7वां महीना लगते तक जो बैग में जरूरी चीजें होती है जिन्हें आप बोलते हैं कि मस्ट है, होनी ही चाहिए, तो वो सारी चीजें आप बैग में डाल लीजिए। क्यों? क्योंकि देखिए मैं स्पेसिफिकली आपके लिए नहीं कह रही हूँ, लेकिन ऐसे बहुत सारे केसेस में होता है कि जो डिलीवरी होती है वो प्रीमेच्योर हो जाती है, यानी कि इसे आप बोल सकते हो प्री टर्म डिलीवरी हो जाती है, यानी कि 7वें महीने में, 8वें महीने में, जैसे मेरा ही हुआ था। तो मुझे प्री टर्म डिलीवरी ही थी, मेरी जो डिलीवरी थी वो जिसे बोलते हैं 8.5 महीने में हो गई थी, ठीक है, पूरा 9 महीना नहीं लगा था मेरा। तो इसलिए आपको अपनी तैयारी इस समय मतलब इस महीने के लास्ट तक कर लेनी है। आपको जो भी शॉपिंग करनी है अपने बच्चे के लिए, जो भी आप लेना है, अगर आपके यहाँ ये नहीं है कि नए क्लॉथ्स नहीं पहनाए जाते हैं, ठीक है, मतलब पुराने पहनाने हैं, तो फिर आप देख लो, अगर पुराने भी पहनाने हैं तो उनको अच्छे से वॉश कर लीजिए, डिटॉल में, सेवलॉन में अच्छे से वॉश करके, अच्छे से सैनिटाइज करके उसको अच्छे से बैग में पैक कर लीजिए। अपनी जरूरी सामान, अपने पैड्स या जो भी जरूरी चीजें हैं उन चीजों को क्या करिए, बैग में रख लीजिए, ठीक है। बैग फिल करना आप इस महीने के लास्ट में स्टार्ट कर दीजिएगा। ऐसा ना हो कि भागम भाग में चीजें आपको करनी पड़ जाएं, तो उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है जो लोग मैनेज कर रहे होते हैं उनको। तो उनके लिए आसान बनाने के लिए आप यही करिए कि अपना बैग पैक जो है वो इस महीने के लास्ट में आप कर लीजिए। शॉपिंग वगैरह आपको अपने बच्चे से रिलेटेड जो चीजें करनी है वो भी कर लीजिए, जैसे कि बच्चों के नेल कटर वगैरह होते हैं वो ले लिए जाते हैं, क्योंकि कुछ बच्चे जो होते हैं वो जब बाहर निकलते हैं पेट से तभी उनके जो नेल्स होते हैं वो थोड़े से बड़े हुए होते हैं, तो उनको काटने की जरूरत होती है, अदरवाइज वो अपने ही फेस पे अपने को हार्म कर लेते हैं। तो इन सारी चीजों का आप ध्यान रखिए। वैसे मैंने लिस्ट एक बनाई है कि बैग पैक में, आई थिंक नहीं बनाई है अभी, बनाई है मैंने, ये वीडियो बनाई है मैंने कि मतलब जाते समय बैग पैक आपको कब करना है, किस टाइम करना है, ठीक, उसको आप जरूर देख लीजिएगा। और उसमें कौन कौन सी चीजें होनी चाहिए ये भी एक बार मैं आपको लिस्ट प्रोवाइड करा दूंगी कि क्या क्या चीजें आपको बैग में रख के ले जानी है। तो ये सारी चीजें आपको क्या करना है,
एकदम अच्छे से इसे बोलते हैं कि सब प्रिपेयर कर लेना है। इसको आप मतलब हल्के में मत लीजिएगा। अपनी डॉक्टर को सिलेक्ट करना, हॉस्पिटल सेलेक्ट करना, ठीक है, बैग पैक, ये 3 चीजें आप हल्के में मत लीजिएगा। अदरवाइज अगर प्री टर्म डिलीवरी हो गई तो फिर आप भी परेशान हो जाएंगी और आपके साथ वाले लोग भी परेशान हो जाएंगे। तो इसलिए इन सारी चीजों को पहले से करके रखिए। अब देखिए, मुझे इतनी बड़ी सीख इसलिए मिली है क्योंकि मेरी जो डिलीवरी थी वो हुई थी जब कोविड आया था। तो उस टाइम में जो है वो लॉकडाउन था और मार्केट से चीजें वगैरह कुछ नहीं मिलती थी। लेकिन मुझे मतलब जैसे होता नहीं है, मुझे बहुत एक शौक टाइप की थी कि मेरे पेट में बेबी है। तो मैं पहले ही जब 5वां महीना 4था महीना जैसे मतलब ये खतरे वाला निकला, पहला जब फर्स्ट ट्राइमेस्टर निकला, उसके बाद 5वें महीने से ही मैंने जिसे बोलते हैं 4थे महीने के लास्ट से ही मैंने अपनी शॉपिंग वगैरह सब कुछ स्टार्ट कर दी थी। बैग पैक कर लिया था मैंने 6वें महीने में। और मुझे इसका फायदा देखने में आया कि अगर मैं ये सब नहीं की हुई होती तो मुझे बहुत ज्यादा झेलना पड़ जाता। जैसे इस समय हुआ भी था बहुत सारे लोगों के पास कि ना कपड़े थे ना कुछ थे, जिनके घर में कोई छोटे बच्चे नहीं है तो वो बच्चे को क्लॉथ में लपेट करके रखते थे। तो बहुत सारी प्रॉब्लम थी, लेकिन मेरे साथ ये सब नहीं हुआ क्योंकि मैं पहले से ही सारी तैयारी करके रखी थी। और उस समय ना ही बाहर से कपड़े मिलते थे, ना खिलौने मिलते थे, ना आपके मतलब कोई भी चीज नहीं मिलता था। तो इस समय टॉवेल हो गया, बहुत सारी चीज होती है जो बच्चों की जरूरी होती है, अपनी जरूरी होती है, जैसे कि गाउन वगैरह हो गया। अगर आप उस तरह से ओपन गाउन जिसे बोलते हैं, यहाँ से ओपन गाउन आप लेते हो तो वो आपकी फीडिंग में बहुत आपको रिलैक्स देता है, ठीक है, आपको बार बार उठाना नहीं पड़ता, तो आप वो आराम से ले सकते हो। तो वो सबकी शॉपिंग मैंने पहले कर ली थी और उसका मुझे बेनिफिट बहुत अच्छा देखने के लिए मिला। इसलिए मेरा एक्सपीरियंस तो यही कहता है कि जब चीजें करनी ही है तो उसको थोड़ा पहले ही क्यों ना करके रख दिया जाए। तो ये सारी चीजें हो गई, मैंने डिस्कस कर ली कि बेबी में आपके क्या चेंजेस हो रहे हैं, आपके अंदर क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, कैसे आपको अपना ख्याल रखना है। जो लोग भी साथ में हैं उनसे अच्छे से मतलब जिसे बोलते हैं जो केयर कर रहे हैं वो बहुत अच्छे से आप अपने जिसे बोलते हैं वाइफ है या सिस्टर है या जो भी है आपके पास, उसकी बहुत अच्छे से केयर कीजिए। उसके खाने पीने का ध्यान रखिए, थोड़ा सा उसको घुमाने ले जाइए, जब बाहर ले जाइए तो साथ में रहिए, क्योंकि अब धीरे धीरे आप ऐसे मंथ में प्रवेश कर रहे हो जहां पर जो है आपको थोड़ी सी चक्कर आने की प्रॉब्लम हो सकती है। सडनली अगर आप उठते हो तो चक्कर की प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए अपने साथ किसी ना किसी को जरूर रखिए, अच्छी बुक्स पढ़िए, अच्छी चीजें देखिए, सराउंडिंग्स अपनी अच्छी रखिए, क्योंकि आपका बेबी जो है वो सारी चीजों को सुन सकता है, फील कर सकता है, ठीक है। कोशिश कीजिए अपने बच्चे से बात करने की, अपने जो उस बच्चे के फादर हैं उनको भी कोशिश कीजिए कि अटैच करवाइए, कुछ एक टाइम पर साथ में बैठिए, क्योंकि इस समय बेबी की जो मूवमेंट है वो बहुत अच्छे से फील होने लगती है। तो ऐसे में बेबी की, क्योंकि अब बच्चा जब थोड़ा सा बड़ा होना स्टार्ट हो जाएगा, यानी 7 मंथ का लास्ट 8th में, इसमें बहुत ज्यादा मूवमेंट आपको नहीं फील होगी क्योंकि उतना स्पेस नहीं होता बच्चे के लिए। लेकिन अभी जो है वो बच्चे की खूब अच्छी सी मूवमेंट आपको फील होगी। तो ऐसे में आप अपने हस्बैंड को जो है वो उनका हाथ रख करके आराम से बच्चे की मूवमेंट फील करवा सकते हैं। उनको भी बहुत स्पेशल फील होगा, बहुत अच्छा फील होगा। उनसे भी कहिए कि कुछ बातें करें बच्चे से। तो इस तरह से आप लोग बहुत अच्छे से कनेक्टेड हो गए अपने बेबी से। और एक बार आप ट्राई करके देखो, कुछ एक ऐसी चीज कर लो, कोई सॉन्ग कर लो या कुछ ऐसा चीज कर लो जो आप डेली रूटीन में उस बच्चे से बोलो, और आप देखिएगा जब वो बाहर आएगा आप उसको बोलिएगा तो डेफिनेटली वो आपको उस मतलब उसका रिएक्शन देगा। ये मैं कर चुकी हूँ, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ। तो आप भी करना, बहुत अच्छा लगता है। और थोड़ा सा जो डिस्टरबेंस हुआ है उसको इग्नोर करिएगा। बाकी मैं पहले से ही देख लूंगी कि इसका जो स्पेस वगैरह है मोबाइल का वो अच्छे से जो है वो क्लियर कर लूं, ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो, बीच में वीडियो रुके ना। और आप लोग भी चाहिए तैयारी कीजिए, और मुझे भी बहुत सारी तैयारी करनी है। अभी तो लगूंगी काम में, तो समझ लीजिए कि पूरा टाइम रात में 12 बजे तक बिल्कुल फुर्सत नहीं मिलने वाली है, क्योंकि बेबी भी है साथ में, खाना पीना, फिर उसके बाद सजावट का बहुत सारा काम करना है। और हाँ, व्लॉग भी आएगा चैनल पे, तो देखना बिल्कुल मत भूलिएगा कि मैंने जन्माष्टमी कैसे मनाई है, क्या क्या चीजें बनाई है। उनके वीडियोस जो है मैं छोटे छोटे से शॉर्ट्स में, या फिर जैसे देखेंगे वीडियोस अगर पढ़ पाएंगे तो उसको व्लॉग वाले प्लेलिस्ट में आप देख लीजिएगा, मिल जाएगा। ये सारी चीजें तो आपकी प्रेगनेंसी वाली प्लेलिस्ट में जाती है, लेकिन ब्लॉग वाले प्लेलिस्ट में आप जाओगे तो आपको मुझसे रिलेटेड जो भी चीजें हैं वो देखने के लिए मिल जाएंगी, ठीक है। तो आप आराम से
आराम कीजिए, अपना ध्यान रखिए, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज जरूर स्टार्ट कर दीजिए, स्पेशली अगर आप नॉर्मल डिलीवरी की सोच रही हैं तो। क्योंकि अगर आप अच्छे से पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइज और भी जो एक्सरसाइज हैं डॉक्टर से पूछिए, अगर वो रिकमेंड कर रही हैं तो करना स्टार्ट कर दीजिए, तभी नॉर्मल डिलीवरी में बहुत आसानी मिलती है। मसल्स जो है वो आपकी अच्छे से स्ट्रेंथन हो जाती है, रिलैक्स हो जाती हैं, अदरवाइज प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आती है। हाँ, आपका केस अगर कुछ अलग है जिसमें आपके डॉक्टर ने मना किया है तो अलग की बात है, तब आप मत कीजिए। अदरवाइज डॉक्टर से पूछ करके एक्सरसाइज जरूर आप अपनी हैबिट में डालिए, करना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, तो अगले वीडियो में मिलेंगे जो कि होगा 7th मंथ का वीडियो। बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा ये वीडियो, इसमें बहुत सारे चेंजेस आपके अंदर, बेबी के अंदर भी हो रहे होंगे, तो उसको देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगेन आप सभी लोगों को हैप्पी जन्माष्टमी, बाय बाय एंड टेक केयर।